तो दोस्तों देखिए कूलर अंदर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ के मिट्टी हमने बिल्कुल साफ़ कर दी है इस स्लेब की, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है अगर मिट्टी के ऊपर मसाला डाल देते। तो बहुत मेहनत से देखो इन दोनों ने सारा मिट्टी यहाँ का उखाड़ दिया। और यहाँ पे बांस की बल्लियाँ बिछ रखी है, जिसके कारण अगर बोरी नहीं बिछाते तो सारा मसाला नीचे की तरफ गिर जाता। तो इसलिए यहाँ पे पहले बोरी बिछा दी है और उसके ऊपर से मसाला डाल देंगे, तो मसाला नीचे नहीं गिरेगा, ये जो सीमेंट का मसाला है। तो इसलिए यहाँ पे बोरी बिछा के जुगाड़ लगा लिया है और यहाँ पे कच्चे किचन में पक्का किचन हम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा घर पहले से कितना ही इम्प्रूव हो गया है, तो ये सभी आप ही की ही प्यार और सपोर्ट की वजह से है। अगर आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट नहीं देते तो शायद मैं ये सब ना करती, नॉर्मल तक करती, कि मतलब एक मिट्टी के घर को बिल्कुल पक्के से भी सुंदर बना देना। ये सब आप ही के प्यार की वजह से ही हुआ है, वरना मैं शायद इतना हिम्मत नहीं जुटा पाती। और आस्था के पापा भी इतना फालतू का मेहनत नहीं करते, मतलब फालतू तो नहीं है, अपने ही घर को सजाना है, लेकिन वो नहीं करते फिर। लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, इसलिए वो भी इतना मेहनत कर देते हैं मेरी वजह से। और मैं उन्हें बोलती रहती हूँ कि ये कर दो वो कर दो, तो फिर वो मान जाते हैं। वैसे मतलब नहीं माने कोई कि क्यों भाई अभी कच्चे घर में तुम ये सब क्यों करवा रहे हो, ऐसा बोल के मना कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ की धूल मिट्टी जब इन्होंने मतलब यहाँ से मिट्टी उखाड़ा ना स्लेब से, इतनी ज़्यादा धूल निकल रही थी कि मेरे देखिए गैस सिलेंडर सब में धूल धूल भर गया, डिब्बा डिब्बी सब में धूल भर गए हैं, बर्तनों में। तो ये साफ़ करने के लिए मुझे एक दिन चाहिए। और धरती पे देख लीजिए अब बिल्कुल मिट्टी मिट्टी डली है, और जो यहाँ से मिट्टी निकली थी उसे तो बाहर फेंक दिया है। लेकिन अब ये किचन ना बिल्कुल धूल से भरा हुआ हो गया, इसमें जितने रखे सामान हैं सारे ही धूल से भरे हो गए और बिना किसी चीज़ को धोए उसको यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। तो लेकिन ये भी पक्का हो गया और वो मिट्टी हट गई, वो भी सही रहा। तो यहाँ पे आस्था के पापा मिस्त्रीगिरी कर रहे हैं और मसाला जितना बचा था सारा ही मसाला इन्होंने यहीं पे गिर दिया है और इसे अब एक बराबर प्लेन कर दे रहे हैं। और इसके ऊपर से वो जो सीमेंट का घोल है वो डाल देंगे, तो ये जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद जब भी कुछ गिरा करेगा पानी आने, तो बस मुझे पोछा लगाना होगा और दोबारा कलर नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या होता था कि मिट्टी ज़्यादा तो कुछ भी गिर जाता था, दाग रह जाता था, तो मुझे कलर करना पड़ता था, इस पर चूना से पोतना पड़ता था, जब जाके वो दाग हटता था। तो अब मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या होगा, धूल मिट्टी हटाने के लिए एक बार फिर से कमरे को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी और होगा तो कलर भी कर दूंगी। जैसे कि यहाँ की दीवार का कलर पूरा छूटने लगा है, पता नहीं क्यों छूट गया कलर, और ऐसे ही पूरे किचन की दीवार में हो रहा है। सबका मतलब रंग जो है ना वो छूट छूट के गिर रहा है। तो यहाँ पे आस्था के पापा बिल्कुल लगे हुए हैं एक एक किनारी बनाने में और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आता नहीं है क्योंकि उन्हें, इसलिए, और बिल्कुल प्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जब दोस्तों हमने कच्चा किचन बनाया था ना, तो लोगों ने वीडियो देखी, गांव के लोगों ने, और वो घर आके किचन उन्होंने देखा है। जैसे आप सभी का रिएक्शन था ना, उसी तरह यहाँ के लोगों का भी रिएक्शन था कि कितना बढ़िया कच्चा किचन बना लिया है इन्होंने। और जब ये फर्श हुआ है तो भी लोग देखने आ रहे थे, मतलब जेठानी जी आ गई थी शाम को, देख रही थी, कह रही थी अरे वाह तुमने तो यहाँ भी पक्का कर लिया बिल्कुल। तो अब दोस्तों सुबह हो चुकी है, थोड़ी बहुत सफाई हमने कल दोपहर में ही कर दी थी और अब थोड़ी बहुत सफाई और करनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है यहीं पे, क्योंकि सीमेंट का मसाला बना था ना, तो इसीलिए सारा वो जो पतला पतला धूल है वो पूरे में उड़ रहा है। तो पोछा तो लगा दिया था कल यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी यहाँ कोने कोने में रह गया है। तो अब हो गई है सुबह, तो सारा बिस्तर बिस्तर मैं समेट दे रही हूँ। कूलर भी मैंने एक किनारे पर कर दिया है। और मैं सोच रही थी यहाँ पे धो दूँ, लेकिन बोरियाँ रखी है कुछ यहाँ पे अनाज की, तो बोरियाँ गीली हो जाएंगी, इसलिए धोने का विचार नहीं रखा। और पहले मैं इन सभी खटोली को हटा दूंगी, बिस्तर हटा के रख दूंगी। यहाँ कूलर रखा है, यहाँ भी एक अनाज की बोरी रखी हुई है। और यहाँ पे दोस्तों आस्था है ना ऊपर अटारी पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी गुड़िया है ऊपर और मैं काम कर रही थी, तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा नहीं गिर जाओगी तुम, तो उसने मेरी बात मानी नहीं और आखिरकार वो ऊपर
चढ़ी गई और अपनी डॉल और ढूंढने लगी। उसकी बहुत सारी डॉल्स हैं जो ऊपर ही मैंने फेंक दी हैं। जब वो नहीं खेला करती है तो मैं ऊपर ही उसे रख देती हूँ कि यहाँ वहाँ ना फेंके और एक जगह रहे। और जब इसे खेलना होता है, जैसे आज इसे ध्यान आ गया तो आज फिर से इसने डॉल उतारने की जिद करने लगी, तो ये ऊपर ही है और अपनी डॉल को ढूंढ रही है। तो यहाँ पे जितनी बोरियाँ थी ये सारी अटारी में ही रखी हुई थी, लेकिन अभी इधर रख दी, इसलिए यहाँ पे धो नहीं पाऊँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दोस्तों हो रही थी। जैसे तैसे रात तो गुजर गई, लेकिन अब यहाँ पे धूल मिट्टी अगर साफ़ नहीं करेंगे तो कुछ भी कपड़े लगते होंगे सब में धूल मिट्टी जाएगा। इन सभी बर्तनों में एकदम सीमेंट का वो जो पतला पतला सा लेयर होता है ना, पाउडर, वो सभी पे चढ़ गया है। तो इसीलिए अब सुबह सुबह बिल्कुल मैं चाय पीने के बाद सीधे यही काम करने आ गई। पहले तो पूरे में झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं, तो जहाँ बोरी रखी है वहाँ नहीं धोऊंगी और इधर धो दूंगी पानी से, ताकि जो धूल मिट्टी है वो बिल्कुल बैठ जाए। और 3 दिन तो लगभग हो गए चूल्हे पे खाना तक नहीं बनाया है। इन्हीं सब काम के चक्कर में इतना बिजी हो गई थी कि चूल्हे पे खाना भी नहीं बनाया है। और बोरियां यहाँ पे रखी है तो और ज़्यादा नहीं खाना बना पाई चूल्हे पे। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला यहीं पे बना था बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने ऐसे पानी डाल के धो दिया है और झाड़ू मार के यहाँ से पानी साइड कर दूँगी और पोछा लगा दूँगी, ताकि पानी इधर उधर ना जाए और नांज की बोरियाँ ना भीगे। लेकिन अगर धोती भी नहीं तो भी काम नहीं चलता। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से लेके कमरे से लेके पूरा बाहर तक वहाँ तक पक्का ही है और कहीं भी लिपाई नहीं करनी है। मतलब मेरा आधा घर पूरा पक्का हो चुका है। और कमरे का लुक आप सभी ने देखा कैसा लग रहा है, बहुत ही बड़ा कमरा लग रहा है दोस्तों। ये कमरा तो पूरी तरह देखिए प्लास्टर हो गया है और बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। और आपके कल बहुत ज़्यादा ही कमेंट आए आप सभी के कि आप जब जाना है आपको तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम 2 दिन सुकून के जी सकें यहाँ पे। और मतलब देखिए, अगर हम बाहर भी रहेंगे तो क्या हम अपना घर यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्या? हम अपना पक्का घर तो एक ज़रूरी यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन अभी जितना हमसे हो पा रहा है इतना हमने कर दिया है, ठीक है। तो एक घर होना भी ज़रूरी है इंसान का, चाहे बाहर रहे चाहे कहीं भी रहे वो, लेकिन उसका जो खुद का घर है वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें साफ़ सफाई और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होना भी ज़रूरी है, चाहे वो कहीं भी रहे। और मैं देखिए आपको किचन का स्लैब भी दिखा देती हूँ जो कल बन गया था। आज मैंने यहाँ पे सारा धो डाला है, पोछा लगा दिया, तो अब वो धूल मिट्टी यहाँ की हट गई है। और अब किचन की बारी है। देखिए, तो किचन में ना अभी बहुत बर्तनों में धूल मिट्टी इकट्ठी है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया मैंने, जल्दी से सारा सामान बाहर नहीं कर पाई थी। और यहाँ की साफ़ सफाई करना है अभी। और ये चटक गया, ज़्यादा मसाला डाल दिया था इन्होंने इसलिए। तो ये देखिए स्लेब भी बिल्कुल जो है ना पक्की हो गई है और मैंने इस पर अभी गैस रख दिया है। और सारे इनमें धूल मिट्टी जम गए हैं, ऊपर से कपड़े से पोंछ पोंछ के रख दूँगी। और देखते हैं, पहले उस कमरे को मैं सारा सही कर के बाद इस कमरे की बारी आएगी क्या करना है। ये देखिए कैसा हो गया, यहाँ पे छींटे पड़ गए हैं। तो बहुत खुशी मिली, इतना सारा काम हो गया मेरे घर का। अब मतलब कि यहाँ से वहाँ तक पूरा ही पक्का है और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ना अंदर लिपाई करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, कमरे की फर्श बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल एक बराबर है और बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल ठंडी फर्श है, कूलर अंदर ही रख दिया। तो दोस्तों देखिए, कूलर अंदर लगा दिया है और बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है, क्योंकि कमरा कच्चा है। तो मतलब धूप तो यहाँ आती नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक है इस कमरे में। और फर्श जैसे कि अभी प्लेन हुआ है ना, तो बिल्कुल ठंडा है और बहुत ठंडी सी हवा दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आस्था के पापा और वो जो देवर था मेरा, वो दोनों यहाँ पे लेट रखे थे ऐसे ही और कह रहे थे बहुत ठंडा कमरा है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला ब्लॉग आएगा वो यही होगा कि इस घर को सजाना है और कलर वलर करना है, ये सब का आएगा। और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं देख रही हूँ आप सभी जो नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है उसके बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा,
मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।